वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 10 जून के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, किस देश की पनडुब्बी निर्माता थ्रिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया है? तो ये जर्मनी के साथ किया गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी में बॉन में UNFCCC का हेडक्वार्टर है। ये जो थ्रिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम कंपनी है कहाँ की है? जर्मनी की है। और किसके साथ समझौता किया गया? तो मझगांव डाक लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। कितने करोड़ का? तो 43,000 करोड़ का हुआ है। मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में है। और इसके द्वारा है जो 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा। कौन से प्रोजेक्ट के द्वारा? तो प्रोजेक्ट का नाम है 75I। और इसमें है जो प्रोजेक्ट 75I के द्वारा SDW क्लास की पनडुब्बी बनेगी। ये पनडुब्बी है जो अधिक टाइम तक है पानी में रह सकती हैं। फिर है सबमरीन पनडुब्बी, जो भारत के पास है 16 पनडुब्बी है। हिंद महासागर को कवर करने के लिए 24 सबमरीन चाहिए। फिर नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस निर्माण के लिए समझौता किस कंपनी के साथ किया गया? तो फ्रांस की कंपनी है अल्स्टॉम, इसके साथ किया गया है। और ट्रेन का निर्माण है जो एल्युमिनियम से किया जाएगा। G7+ क्वाड की बैठक कहाँ हुई है? जापान के हिरोशिमा में हुई है। वरुणास्त्र है जो हैवी वेट टारपीडो है। प्रोजेक्ट 75 के द्वारा 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जिनका हो चुका है वो है कलवरी, खांडरी, करंज, बेला और वागीर। और वागशीर अभी बनेगी। भारत और फ्रांस के सहयोग से ये इसका निर्माण होगा, इन पनडुब्बियों का निर्माण हुआ है। फिर INS विक्रांत है जो कोच्चि से इसको लॉन्च किया गया है। स्वदेशी विमान वाहक पोत है। कब लॉन्च किया गया है? तो 2 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? तो ये किया है UK के साथ में। अटलांटिक महासागर है जो S आकार का है। ये दूसरा बड़ा महासागर है। बरमूडा ट्रायंगल, सरगेजो सागर अटलांटिक महासागर में है। और ये जो UK के साथ में जो साइन हुआ है 8 जून 2023 को हुआ है। 21वीं सदी में ये पहली बार हुआ है। और स्वच्छ ऊर्जा, 5G, AI और 6G का निर्माण करने के लिए इसको किया गया है। फिर लेब्राडोर कैसी धारा है? तो लेब्राडोर है जो ठंडी जलधारा है। गल्म स्ट्रीम है, गर्म जलधारा है। अल नीनो है, गर्म है। हम्बोल्ड की धारा या पेरू की धारा कैसी है? ठंडी है। लालिनो है जो ये भी ठंडी जलधारा है। फिर अब्राहम समझौता किसने करा है? तो USA ने करा है। किसके मध्य हुआ? इजराइल और USA के मध्य हुआ है। UAE के मध्य हुआ है, सॉरी, यहाँ पे UAE कर लीजिए। और इजराइल के मध्य हुआ। किसने करा है? तो USA ने करा है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 में हुआ था, USA में हुआ। और इसके द्वारा किसका निर्माण हुआ? वर्ल्ड बैंक और IMF का निर्माण हुआ। इसे जुड़वा बहनें कहते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF को। इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। फिर है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो टाइगरों की संख्या दोगुनी करने से है। और सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रूस में है। और ये घोषणा पत्र है जो 29 जुलाई 2010 को हुआ था। और ये 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। भारत में 5G सेवा कब स्टार्ट हुई थी? तो 1 अक्टूबर 2022 को 13 शहरों में स्टार्ट की गई थी। ChatGPT OpenAI ने लॉन्च किया है। GigaGPT रूस ने लॉन्च किया है। फ्रांस और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस भारत UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ओमान की खाड़ी में प्रारंभ हुआ है। इसमें INS तरकस इसमें भाग लिया है। भारत और फ्रांस के मध्य कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो फ्रिंजेक्स है, वरुण है, ओरियन है, गरुड़ है और शक्ति अभ्यास है। ये सभी अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर पर मिस्र का अधिकार है। और भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर संधि को कहते हैं। प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। लाल सागर में है बाब उल मंदेव की संधि है। लाल सागर को मदन की खाड़ी से जोड़ती है। अशोका प्रवेश द्वार है जो बाब उल मंदेव संधि को कहते हैं। फिर एयर डिफेंडर 2023, ये नाटो का अभ्यास है। जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। साइक्लोन युद्ध अभ्यास इंडिया और मिस्र के मध्य हुआ, राजस्थान में हुआ है। काजिन अभ्यास है जो इंडिया कजाकिस्तान के मध्य होता है। हारबुज जल संधि है जो फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ती है। डस्टलिक अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा जगदीश बाकन को। ये तमिलनाडु के हैं। और ये जो मिशेल बेटिस पुरस्कार है द्विवार्षिक पुरस्कार है, यूनेस्को द्वारा दिए जाते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए दिया गया है। ये वन्य जीव अधिकारी हैं। और मन्नार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। 1982 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है माइकल डगलस, ये मानद पाल्मेडी अवार्ड इन्हें मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल में। राष्ट्रीय गाय डुगोंग का संरक्षण केंद्र कहाँ है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। दामोदर मोजा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
फिर नेक्स्ट है व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, किसके लिए? तो पागलखाना के लिए मिला है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को मिला है, सूर्यवंशम के लिए मिला है, ये तमिल लेखक हैं, ये भी याद रखिएगा। पूर्णा देवी वर्मन को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है, यूएन का एनवायरनमेंट का ये सबसे बड़ा अवार्ड है। प्रित्जकर पुरस्कार चिपरफील्ड को मिला है, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। प्रित्जकर पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, ये पत्रकार इतिहास से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है? तो 5 देश चुने गए हैं अभी अस्थायी सदस्य के रूप में। कितने कार्यकाल के लिए? 2 वर्ष के लिए। अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सीरा लियोन और स्लोवानिया, ये 5 देश हैं चुने गए। यूएनएस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, इसे विश्व की पुलिस कहते हैं। इसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी में यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रूस है, इन्हें वीटो पावर प्राप्त है। और जो 10 अस्थायी हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। यूएनओ की स्थापना क्यों की गई? तो लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा करने के लिए, शक्ति स्थापना के लिए की गई थी, इससे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीस कीपिंग फोर्स है, शांति के लिए भेजी जाती है। और सर्वाधिक किसके द्वारा भेजी गई? तो इंडिया के द्वारा। भारत महिलाओं को भेजने वाला पहला देश है। नाटो का नवीनतम देश फिनलैंड है, 31वें नंबर का। आसियान का नवीनतम देश तिमोर लेस्ते है, 11वें नंबर का। यूएनओ का 193वां सदस्य देश साउथ सूडान है। आईएमएफ का नवीनतम देश अंडोरा है, 190वें नंबर का है। यूरो अपनाने वाला नवीनतम देश कौन है? क्रोएशिया है, 20वां देश बन गया है जो यूरो अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो पैटरसन जोसेफ को दिया गया है। ये पहला इन्हें जो पहले उपन्यास के लिए दिया गया है, द सीक्रेट डायरीज उपन्यास है और इसमें है जो इंग्लैंड के पहले स्वायत्त मतदाता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है जॉर्जिया गोस्पिडनोव, ये इनको कौन सा मिला है? तो जॉर्जिया गोस्पिडनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इससे पहले किसे मिला था? तो गीतांजलि श्री को मिला था 2022 वाला। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे मिला? बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए। फिर पद्म विभूषण 2023 में किनको मिला? तो 6 लोगों को मिला। मुलायम सिंह यादव जो कि सपा के थे और पूर्व सीएम थे, इनका निधन भी हो चुका है। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर, इनको भी मिला। जाकिर खान तबला वादक थे। दिलीप महालनोबिस ये ORS घोल इन्होंने बनाया था। TS कृष्णा ये पूर्व सीएम है और श्रीनिवास, तो ये 6 लोगों को मिला है, इनके नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड, भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिला है नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। इसकी संगीत का MM कीरवानी है और द एलिफेंट विस्पर को मिला है। और कौन से क्रम के थे? तो 95वें क्रम के थे। क्वेश्चन नंबर 7 है RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना FDI निवेश प्राप्त हुआ है? तो $46 बिलियन है जो ये प्राप्त हुआ है। और 21-22 में कितना था? तो $58 बिलियन था। कमी हुई है इस बार, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक प्राप्त कहाँ से हुआ? तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा, फिर मॉरिशस से, फिर यूएसए से। GDP की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023 में 7% और वित्तीय वर्ष 2024 में 6.5% रहेगी। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF जारी करता है। रैंक क्या है भारत की? तो 135वीं रैंक है इसमें। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, 132वीं रैंक है भारत की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो 161वीं रैंक है भारत की। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38 नंबर है भारत की और वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, 126वें नंबर पे है भारत की रैंक 126वीं है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वें नंबर पे है भारत है। ग्लोबल फायर पावर में 4th नंबर पे है भारत। ग्लोबल यूनिकॉर्न में है जो 3rd नंबर पे है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो नेल्दी जिन्होंने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, इसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसके अवशेष हैं जो साउथ अफ्रीका में प्राप्त हुए हैं। और ये जो होमो नेल्दी हैं इनका दिमाग होमो सेपियंस का 1/3 है। गुफा प्रणाली मृतक शव सिस्टम के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए इनके, और इनका दिमाग है 600 क्यूबिक सेंटीमीटर है और वर्तमान मानव का कितना होता है? 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। जीवाश्म का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी में करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साथ कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। भारत का नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर धोलावीरा है, गुजरात में 40वें नंबर का है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण का पता जूना खाटिया गुजरात से मिला है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जिनकी हाल ही में 123वीं पुण्यतिथि मनाएगी। इनका संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है।
बिरसा मुंडा को चमत्कारी बाबा या धरती बाबा भी कहते हैं। निधन इनका 9 जून को हुआ था। इस बार 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और इनके जो बर्थडे होता है उस दिन कौन सा दिन मनाते हैं, तो जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। और इन्होंने छोटा नागपुर पठार में विद्रोह चलाया था, उसे महान हलचल या फिर उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं। नेक्स्ट है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुए। जर्मनी इसका विजेता था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 89 संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। इसके द्वारा आर्टिकल 338 से आर्टिकल 338A बनता है। सिकल सेल एनीमिया है, इसमें RBC हसियाकार हो जाती हैं। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान बन गया है प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला। और अगर सरकारी स्कूल की मान्यता देने वाला आता है तो उत्तराखंड हो जाएगा। ये प्राइवेट वर्चुअल स्कूल ये हैं जो अफोर्डेबल हैं, कंफर्टेबल हैं। और इसमें जैसे कोई स्टूडेंट नीट या कला या स्पोर्ट्स यही में भाग ले रहा है तो अपनी सुविधा से ऑनलाइन क्लास ले सकता है। क्लास 9 से 12 होगी और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। और मार्कशीट कौन देगा, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट मिलेगी। और अभी कल 5 स्कूल को मान्यता मिली है, उनमें से एक है नेहल वर्चुअल स्कूल। ये पश्चिमी राजस्थान का पहला स्कूल है। फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में 25 लाख बीमा राशि मिलती है। पहले 10 लाख मिलती थी, अभी 25 लाख हो गई है। भारत का पहला अहिंसा और शांति विभाग कहाँ गठन किया गया है, राजस्थान में गठन किया गया है। दुग्ध और ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान में है। स्काउट एंड गाइड जम्बूरी ये कहाँ पे आयोजन हुआ है, तो ये पाली रोहट में आयोजन हुआ है इसका। राजस्थान में नए जिले और संभाग कितने बनाए गए, तो 19 नए जिले 3 संभाग बनाए गए हैं। टोटल कितने हो गए हैं, 50 जिले हो गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं। फिर फ्लाइट संख्या है जो IX 3025, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए है, तो कोझिकोड से सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी है। ये भारत की पहली महिला हज उड़ान है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।